जिसके बदौलत जो है जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उर्दू ज़ुबान को एक तरफ रखा दिया जाए और तमाम मुजाहिद आज़ादी एक तरफ रखा जाए, तो जैसा कि मुंशी नवल किशोर साहब ने कहा था कि उर्दू का पलड़ा बहुत भारी होगा। उर्दू के तमाम स्लोगन्स, उर्दू के तमाम जो नारे जो गढ़े गए थे, तैयार किए गए थे, उसके बदौलत जो है उर्दू के सहारे जो है हमारी जंग आज़ादी बहुत बेहतरीन से चल रहेगी और इसका उर्दू ज़ुबान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 9 नवंबर को आलम यौम उर्दू अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश में मनाया जाता है। मैं तमाम मुहब्बान उर्दू से गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग उर्दू के फ़रोग़ के लिए और बका के लिए काम करें। साथ ही उर्दू के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के जो हो रही है, जो तमाम उर्दू अदारे हैं उनको जो सरकार की माली तौन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि देखा गया कि बड़े बड़े प्रोग्राम जो उर्दू के नाम पे, जैसे मुशायरा है, शख्सियत डे है, और उसके अलावा जो भी उर्दू के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे उर्दू का रस्मुल ख़त वहाँ से गायब है। यही नहीं, मैं देखता हूँ कि रोमन उर्दू ने उसका जगह ले लिया है। अभी हाल ही में हमारे सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने जामिया मिल्लिया के यौम तातीश पे जो कहा कि उर्दू जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा ज़ुबान है। सवाल उठता है कि आज इन्हीं के दौर में, उन्हीं के सरकार में तमाम ऐसे सूबों में उर्दू के साथ जो तासुबाना रवैया है वो काफ़िले मतलब हम लोगों को तशवीश और फ़िक्र के बायस फ़िक्र है, मैं तो ये कहूँगा। और उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि तमाम गवर्नमेंट ने उर्दू के जो है अल्फाज को या लफ्ज़ को निकालने के लिए या दफ्तरी भाषा से निकालने के लिए बात की जा रही है। यहाँ तक कि उर्दू के टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। उसी तरह से जो है निसाब की किताबें, ख़ास कर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है मैथमेटिक्स की किताबें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। मैंने गूगल से वो विकिपीडिया से एक जानकारी लेने के बाद जो है देखा कि करीब भारत में 18 संस्कृत यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एक्सक्लूसिवली जो है संस्कृत के लिए काम कर रहे हैं, जिस पर 10 साल से ज़्यादा जो है करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। लेकिन उर्दू जो शुमाल से लेकर जनूब से पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह, हर शहर में उर्दू बोलने वाले हैं। उर्दू के फ़रोग़ के लिए, बका के लिए सरकार की तरफ से जो ताउन मिलना चाहिए वो शायद कम हो गया है या नहीं के बराबर हो गया है। और मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई उर्दू का प्रोग्राम हो या मुशायरे हों या उर्दू के ताल्लुक़ से कोई ऐसी बात हो, तो उर्दू के साथ हो रही नाइंसाफ़ी या उर्दू के साथ जो हो रहे जुल्म जाती, उसके लिए हम लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और मैं आप सबके लिए मेरी मुद्दमाना गुजारिश कर रहा हूँ कि उर्दू के रस्मुल ख़त को अख्तियार करें। उर्दू के रस्मुल ख़त को अख्तियार करना ही जो है उर्दू जानना और पढ़ना पढ़ाना है। यह उर्दू वो ज़ुबान है जिसके बदौलत जो है जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उर्दू ज़ुबान को एक तरफ रखा दिया जाए और तमाम मुजाहिद आज़ादी एक तरफ रखा जाए, तो जैसा कि मुंशी नवल किशोर साहब ने कहा था कि उर्दू का पलड़ा बहुत भारी होगा। उर्दू के तमाम स्लोगन्स, उर्दू के तमाम जो नारे जो गढ़े गए थे, तैयार किए गए थे, उसके बदौलत जो है उर्दू के सहारे जो है हमारी जंग आज़ादी बहुत बेहतरीन से चल रहेगी और इसका उर्दू ज़ुबान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उर्दू ज़ुबान जो है हमारी गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है, हमारी शनाख्त है, हमारी भारतीय तहज़ीब की शनाख्त है। इसको जो है ख़त्म होने से बचाया जाए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ ये भी गुजारिश कर रहा हूँ कि उर्दू के प्रमोशन के लिए हम लोगों को एक तरह से अब नए सिरे से तहरीक चलाने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ कॉलेजेस वगैरह है, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, जैसे कि मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, मैं फरकुल्ला यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे नवाब साहिबा के ज़माने में उर्दू ज़ुबान जो है यहाँ की दफ्तरी लैंग्वेज थी, और यहाँ पे भोपाल ऐसे प्रॉपर में एतराफ़ में जो है उर्दू यहाँ के लैंग्वेज हुआ करती थी। नगर निगम में बोला जाता था तो ऑफिस में, लेकिन उसे ख़त्म किया जा रहा है और कहीं न कहीं उसमें कमी या गिरावट आई है। कुल मिला के मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू के साथ जो हो रही नाइंसाफ़ी हो रही है, जो उर्दू अदारों को जो माली ताउन नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम सब लोगों को आवाज़ बुलंद करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए, बचाने के लिए हम सब लोगों को आगे आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।